फूल है दो प्रकार का थारट है। एक फूल है जो सामने भी फूल है, फूल में कोई दम कोई ठाकल हो रही है जमाई फूल, वो फूल 4045 सुन खेल है। एक लुकुआ फूल है जो सामने कोई फूल रखेंगी। एक सीट आने वो कार्यक्रम दोरो दोरो हो रही है भाई, मुख्यमंत्री बने फिरे बताओ। मैं बात बताने खतरा है माए कि इस सीट से अगर आप भगत सिंह जी के अलावा किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल रहे हो, वो वोट साकी जगह जाए भी सीते ना सियारे बीज पर रोज लियो बाहर करड़ी करड़ी राम रूमी करी। बोले तू मारने एरिया में क्या खतरा लाग रही है? मैं क्यों, मैं तो मेरो इलाज कर तो फिरूं। बोले किया मैं क्यों कि थार लाख खाकर पोड़ा जाता बेटा मारे और तर किया है कई बारी जाके मैं तो मेरे जे कड़ी में लेके भी आ जे पीसा बंगा गुआर बेच के कोलियाड़ा है जनता ने वो खून चूस के खाएड़ा है पीसा ले लियो वोट साकी जगह ठोक देगी। मन तो एक हंसी आई में मुद्दे पर बैठ बैठ के भाषण दे। मैं क्यों कोई गांव में शानो आदमी पूछो सूर्या में पोलियो हो रही है दिक्कत की है? भगत सिंह जी खाड़ को आदमी है, रड़क फाड़ देगा काम कराने की या मेरी गारंटी है। लोगों की गिच्ची पकड़िया कोनी चढ़ावे रथ पर ये तो लोगों ने हेलीकॉप्टर में ले जाए कुत्ते बताओ कौन चढ़ावे रथ पर। और एक में हारा को नहीं 8 तारीख ने पूरी 9 बजे मोटे पर घेर के सब उछल पड़ेगा देख करीब। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और ये विधानसभा के चुनाव अगले 5 साल तक आपका नुमाइंदा चुनेंगे जो इस इलाके की जनता की बात प्रदेश की विधानसभा में जाकर के करे। एक ऐसे आदमी को चुन करके आप विधानसभा में भेजेंगे जो आपकी आवाज को, आपके मुद्दों को, आपकी समस्याओं को मजबूती के साथ प्रदेश की विधानसभा में रखें। पिछले 10 साल से आपके हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हरियाणा के किसान पर, नौजवान पर, महिलाओं पर, पहलवानों पर, समाज के हर तबके के ऊपर पिछले 10 साल के दौरान जुल्म हुआ है। ये जुल्म क्यों हुआ? इस जुल्म की पटकथा कहां से लिखी गई ये आप सब लोगों को पता है। हरियाणा के अंदर हमारे बुजुर्ग एक बात क्या करते थे, अपना बुढ़िया एक बात कहता कि अभी किसी पार्टी ने वोट दे दी चाहे लेकिन फूल वाली पार्टी ना दे दी वोट। तो आपने बल्कि पूछता क्यों भाई माई फूल वाले क्यों कौन देनो? बोले फूल वाली पार्टी सित्यानासी अरे बीज वर्गी है, लगेड़ी बहुत खतरनाक साफ फसल चौपट करते और से तो सिर्फ लगाई खुनी 10 साल पेडो बना ली सित्यानासी अरे बीज को और पेडो तोड़ने में भी प्रयास करे हो, पेडो तोड़ने में भी प्रयास करे थे। पिछले 5 साल के दौरान आपने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान भी किया लेकिन मतदान घूम फिर के सगी जगह आ गए। जिस जगह के खिलाफ वोट दिया वो घूम फिर के भी जगह आ गए जो भी बात में दम बैठे को। अब माहिती चुनाव के बाद की बात है, जाटी जाटी 2 बात थरू करण खतरा आयो। इस चुनाव में थारे सामने उम्मीदवार है फूल को। फूल है 2 प्रकार का थारट है। एक फूल है जो सामने भी फूल है, फूल में कोई दम कोई ठाकल हो रही है जमाई फूल, वो फूल 4045 सुन खेल है। एक लुकुआ फूल है जो सामने कोई फूल और जो लुकुआ फूल है वो बहुत घातक है। इन लुकुआ फूल ने समझने की जरूरत है और दिन में कौन चिलके अंधेरो ये बात में रात ने चिलके और जो लुकुआ फूल है इनको इलाज करो। मेन जो फूल है वो तो सल्ट गयो, वो फूल बच्चों ही को नहीं और जो लुकमा फूल जो चश्मा पहरे फिरे नहीं इन्हें सूल करो। मेरो निवेदन हो बड़ा मजेदार चुनाव है आपका। मजेदार ही बात कर रहे कि जकांगी एक सीट आने वो कार्यक्रम दोरो दोरो हो रही है भाई, मुख्यमंत्री बने फिरे बताओ। और मुख्यमंत्री भी दिन में कौन बने? रात ने 12 बजे तकड़ी नींद आ जाए भी ले गए 3 बजे नींद में सपत सपत सो के लेके कर्मचारी लगा दिए
लेकिन जी 4 बजे से नींद टूटे जद कर आप मत्ते पर सुतिया मुख्यमंत्री बनी क्यों नहीं ते यार सियाना छोटा आदमी लागो। हरियाणा बहुत खुशहाल प्रदेश है, बहुत समझदार लोग है, बड़ो खेती करने वाला प्रदेश है, अड़ेगा बहुत बाहुक लड़ाकू संघर्षशील प्रदेश है। जे सह बात जानने वाला आदमी थे आ बात क्यों को नहीं जानने लग रहा कि मुख्यमंत्री बनने खातर 46 सीट चाहिए, एक को बनने दे कोई मुख्यमंत्री। अरे 20 साल एक बात के ऊपर बुलाने लग रहे कि थे मैंने वोट करो मैं मुख्यमंत्री बन सिया, थे मैंने वोट करो मैं मुख्यमंत्री बन सिया। बने कटी आइडा गामे पूछ तो लियो कि उकसू क्या नहीं हो रही हो मुख्यमंत्री बनने खातर 46 मानस चाहिए थारे गाड़ी में 46 मानस चढ़ेड़ा को नहीं सर सब के उम्मीदवार को नहीं थारे बढ़ोगा कुकर से 46 एक की को बनना मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बी टीम को नहीं है। आज की सीतेनाचेरी पार्टी अगर हरियाणा में लेके आने वाली कोई पार्टी है तो वो है इंडियन नेशनल लोकदल। हरियाणा में बीजेपी होती गए पहले आगे सगे आगे एक गठबंधन करके कहता हमारे 2-3 सीटड़ी दे दो तो मेट पक गाल लिया। पहले इन लोग के सगी आया शुरू में आया तो यही आया बोला, बाद में पेट ठाडा हो गया जदा ने बुला के ये कह के अब 6-2-4 ले लो मेज डाडा हो गया। दोनों आपसे मिलो जुलो सो तो है, फर्क को नहीं है। मैं बात बताने खतरा आया हूं भाई कि इस सीट से अगर आप भरत सिंह जी के अलावा किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल रहे हो वो वोट साकी जगह जाए भी सीते ना शेर बीज पर रोद ले बात, चाहे कोई इनेलोन दो, चाहे कोई चश्मान दो, चाहे कोई और की नहीं दो, साकी जगह जाए घूम गए वोट। एक अदर निवेदन है कि आप सब लोग मिलकर के मजबूती के साथ भरत सिंह जी के साथ लगे। दूसरी बात एक और है, अच्छा बहुत अलग अलग तरीकों आपके दिमाग में प्रचार करे। कोई आके को फलानियों ने तो मार सके, ढीकड़ों ने तो नीचे नीचे मार सके, कार मैंने एक इनेलो को वर्कर मिल गयो तो क्या खून ही हरियो हरियो जो मैं कहो राम राम या करड़ी करड़ी राम रूमी करी। बोले तू मारने एरिया में क्या खतर लाग रही है? मैं कहो मैं तो मेरो इलाज कर तो फिरूं। बोले किया? मैं कहो कि थार लाख खाकर बोड़ा जाटा बेटा मारे और तर किया है कई बारी जाके तो मैं तो मेरे मारे 2005 में दर्गी आया, तो दर्गी आ गया दूसरे तीसरे दिन लोग आया भेड़ा हो गए। बोले कोई काम है? बोले काम खाता तो तेजा खेड़ा फार्म आनो पड़े वो नोर खोला था 5 साल माई का लाल लाते ही कोनी नोर है जे कोई भूल चूक के नोर को आदमी आ गयो तो सिर खुदा कंडक ला दे मारला बेचारा इड्डा मोटा कंडक दे खड़ा कोनी पुठा जाता रहे। बोले पड़क दियो मानस खासी है लेकिन ना आ गया काम कराने का बल के आया ही कोनी दूसरे कदी। मैं तो कहो भाई मेरे लिए काम मिला रहे हूं जो बोले अठे मुझको के कंडीशन है। बोले अठे तो टक्कर में आ रहे भरत सिंह जी। मैं टक्कर में कोनी अरे टाकरा हो रहे मुजीब सीवत सिंह जी जो बोले जितन तो कोन्या मुकिया। बोले मारे सके अंडरग्राउंड फलाणों ने तो सके, अंडरग्राउंड ढीकड़ों ने तो सके, वो माने वोट गिरा थी फिर मैं वोटियां मोर ले से। मैं कहो एक बात तो जानता हूं, हरियाणा बहुत स्वाभिमानी प्रदेश है। यहाँ के लोग मिर्च रोटी खाकर के टाइम पास कर सकते हैं लेकिन इस इलाके के लोग बिकाऊ नहीं है। और ये बात साबित करके दिखानी है कि यहाँ के लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला कोई प्रदेश है तो वो हरियाणा प्रदेश है। और उसके लिए इस प्रकार की अगर वो वाहियात बकवास करके वो ये कहे कि हम वोटों को खरीद लेते हैं तो उनको गांव गांव में हर आदमी ये उत्तर दो कि इस इलाके के लोग बिकने वाले नहीं है। और जगह दिन रिजल्ट आवे भी दिन बेचेट हो जाना चाहिए 9 बजे तक समझ में आ जानी चाहिए कि थे क्या आज की फैला रखी हुई तो काम चले को नहीं। और फिर ही जेकड़ी में लेके भी आज ये पीसा बंगा गुआर बेच के कोलियाड़ा है जनता ने वो खून चूस के खाएड़ा है पीसा ले लियो वोट साकी जगह ठोक देगी। कोई शंको करने की जरूरत को नहीं, अपना ही पीसा है। थे कभी गुआर काटता देखा कि बने क्या मूंग काट के लिया। और एक तो दूसरी वाहियात कह रहे कि फलाना नेता ढीकड़ा नेता, मेरी पार्टी सीपीएम का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, भिवानी सीट से हम 7 चुनाव लड़ रहे, बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। हमने देखा है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। या कोई भी नेता चुनाव लड़े
उसके लिए एक एक कार्यकर्ता अपने आप को भरत सिंह मानते हुए, अपने आप को कांग्रेस मानते हुए, अपने आप को इंडिया अलायंस का कार्यकर्ता मानते हुए इनके खिलाफ लगना है। एक और बहुत बड़ा संकट है, पिछले दिनों में देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा के चुनाव में जनता ने इनकी पीमती बजाई, लेकिन पूरी पीमती बाजी को नहीं, थोड़ी सी कम रहेगी। अब पूरी हरियाणा के चुनाव में बजानी है। वो पीमती इसलिए बजानी है कि हमारे पूरे देश के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया था, वो संविधान हमें बहुत खराब लगे। भाजपा को संविधान वो बड़ा दुख देता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस संविधान के कारण देश टिका हुआ है। ये संविधान अगर हम बदल दें, ये गरीबों के आरक्षण को अगर हम तोड़ दें, तो हम जिस प्रकार से हिंदुस्तान को हाँकना चाहते हैं वैसे हाँक लें। साथियों, ये हरियाणा का चुनाव देश के संविधान को बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा की आई हुई सीटों से राज्यसभा के एमपी जीत करके जाएंगे और उनका राज्यसभा में बहुमत नहीं है। हरियाणा से अगर फिर मजबूती के साथ अगर आप चुनाव जीत जाओ तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का इनका बहुमत नहीं बनेगा, और बहुमत नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान के संविधान पर खतरा नहीं आएगा। मैं तमाम उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो संविधान में विश्वास रखते हैं, वो अपना एक एक वोट, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी मानते हुए एक एक वोट के लिए पूरे अगले 3 रात तक जगते हुए लगे रहना है। ये इतने झूठे हैं, आपके बीच में बड़ी वाहियात बकवास फैलाएंगे अगले 2-3 दिन में। ये भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, इनकी बहुत सारी सीटों पर बीजेपी ने आदेश कर दिया कि आप इनेलो के साथ लगो, और जगह जगह इनेलो की दुकान में सामान नहीं है, वहां ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ पर लगो। ये जो गठजोड़ जो कर रहे हैं, इनके गठजोड़ को पाड़ने का कार्यक्रम जनता के पास है। कोई भी नेता ये कह दे कि मेरे पास 20,000 वोट है, 30,000 वोट है, 50,000 वोट है, ये किसी को भी घमंड करने की जरूरत नहीं भाई। मैं 9 से एमएलए का चुनाव लड़ा, 30,000 वोट आए थे मेरे को, लेकिन कोई मेरे को ये कह दे कि फलाने आदमी को 30,000 डलवा दे। लोग किसी के रखेल नहीं होते। वो हो सकता है कि मंगेश के तो साथ हो, लेकिन दूसरे को तभी डालेंगे जब उनके मन में होगा। इसलिए मेरा आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप इस चुनाव की अहमियत को समझना। हिंदुस्तान में बड़े झूठे लोग भी थोड़े दिनों में आएंगे। जो का देश का सबसे बड़ा झूठा आदमी है, वो तुरते तय थारा आयोग को नहीं है, वो भी आसी, और वो आगे चश्मा लगा गया भी कैसे कह चश्मा माखर देख लियो। महा झूठो आदमी। पिछली बार इनके खिलाफ आए, लेकिन अब कारा पक्ष में आ सके, काल परसों में देख लियो। वो इतने झूठे हैं कि हरियाणा में पिछले दिनों आपके 5 साल पहले जब चुनाव हुए तो हरियाणा में आए मोदी जी, बोले बहनों और भाइयों, हरियाणा के साथ मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। मेरे दादाजी यहाँ दूध दही खाने के लिए आया। फिर गए फौजियों में, बोले मित्रों मेरा फौजियों के साथ बहुत बड़ा पुराना नाता है। मेरा बचपन में फौजी बनने को मन करता था, लेकिन बन नहीं पाया। फिर गए कई मास्टरों में, बोले मास्टरों मैं बचपन में मास्टर बनना चाहता था, लेकिन मास्टर बन नहीं पाया। फिर वो गए राजस्थान में पिछले दिनों, बोले मेरे परदादा राजस्थान में ऊंट चराने के लिए आया करते, लेकिन अब मारना समझने लगे, बोले बहुत झूठो है, राष्ट्रीय लेवल वो झूठो है। उसके बाद गए राज्य कर्मचारियों में, बोले मैं बचपन में कर्मचारी बनना चाहता था, इसलिए मैंने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को रगड़ दिया है। ठीक है। फिर वो गए समाज के हर तबके में, किसान में गए, बोले किसान बनना चाहता हूँ। व्यापारियों में गए, बोले व्यापारी बनना चाहता हूँ। ये करते करते आंगनवाड़ी यारी महिला मुड़ गए, बोले लुगाई बनना चाहूँ। अरे बोले तेरा जी करे तो कोड़ूंगा बने बटकाऊ क्यों खान लाग रही है तू? देश को प्रधानमंत्री है, मास्टर बन, डॉक्टर बन, की बनते रोके कूड़े दिन बनता भाई। लेकिन बनना उनको गौड़बाजी है। और अब पिछले चुनाव में इन्होंने एक बड़ा देश में एक प्रचार किया था
बोले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मन बड़ी हंसी आई बात। मैं कोई अट्ठे थे, हजारों लोग बैठे हो, कोई आदमी आ कैसे कहे कि मैं राम ने ले राम अपन सगड़ा ले इनमें कोई दो राय को नहीं। इतना झूठा है बेटा, नारा लगाए बोले हम राम को लाए। अरे ठीकू को राम ने ले आना भाई। अब गाँव में थोड़ा दिन बाद में सरपंच का चुनाव होती और बहुत सारा सरपंच का गाँव में मिंद्रा में चंदा दे है, कई जगह मिंद्र बनवाया ही होला, कई बेचारो कोई बड़े उद्योगपति है वो मिंद्र में मदद कर दे। अब गांव में कोई सरपंच को मिंद्र बनाए वो कह दे मैं गांव में ले आके तेरे जी बढ़ दियो धर कितनी गरीब साहब। अरे इससे गराई मक्कू है बेटे आपने सरपंच साहब अंधे आ के दियो के मिंद्र बना दियो और मैं वोट दे देगा, शट काट देगा, मां 20-20 मिंद्र ठोक देगा। तेजा जी, रामदेव जी, करणी माता क्या वही बनवा लेते हैं। पर मंदिर आस्था की जगह है, वोट की जगह कोई जन समझ गयो। और जकी जगह मंदिर बने नहीं अयोध्या में बट्ठा में टोपी उठा दी रगड़ दिया और जठे जठे भगवान वो मंदिर है, सगड़ी जगह हम इलाज करे। हमारे को कमेटी के मंदिर हो, बीजेपी को काम कर दियो, हमारे सालासर में मंदिर हो, भाजपा को काम कर दियो। पर ने हमारे जगह हनुमान जी है जगह परला परला पास ही में देखी जो कह रहे अपने देखी पन्ने पहाड़ी का पास जगह दूसरा बालाजी है मेहंदी मेहंदी पूरा बठी लगड़ी जगह जठे जठे देवताओं निवास होने बठा को इलाज करियो सगड़ी देवता कहो थे मारे नाम पर झूठा कुत्ता वोट ना मांगो भी खातर इनको देवताओं ने नकार दिया, इनको जनता ने नकार दिया, किसान ने नकार दिया। मेरा सब लोगों से निवेदन है भाई लाठियां याद रखियो भाई, मेरे सब लोग हमारी बेटियों को जिस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया उन बेटियों के अपमान को याद रखना और उन तमाम चीजों को याद रखना जिस गोपाल कांडा ने हमारी नस्ल को गाली दी थी, हमारी नस्ल पर अटैक किया था कि किसान काई बैठे, किसान को ब्लैक सीप का था। और लानत है चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी जो आदमी काली भेड़ का उसके लिए वोट मांग रहे हैं और वोट नहीं मांग रहे हैं। मैं एक ऑडियो सुनियो बिंगमा के रिश्ता नाता बहन भाई से छोड़ दो छे तो अकरंडू हो जाओ ये आदमी खतर गोपाल कांडे खतर कितनी जोर की बात है। और हाँ और क्या मैं किसान केसरिया शुक्र बढ़िया किसान केसरी पिछले दिन एक अस्थि को दियो तो तुम्हारे भी मन में मैं भी ये सोचता बगैर आदमी ठीक है अस्थि को दे दी, लेकिन अस्थीफा देने के बाद किसान को हमने वोट देकर के जिताया, किसाना जिताया और थोड़े से दिनों बाद में राज्यसभा के चुनाव में माई गदा लंबी बीजेपी ने वोट ठोक दी था। फिर बिंगमा राष्ट्रपति चुनाव में माई गदा वोट ठोक आ भाई पेवरी बीजेपी है नाम ही को लिखी वो ले गेड़े बेली हो वो बिगो नाम तो मन के थोड़ा कम लेकरो पर मारे के रीस बहुत आ रही लीजिए के बारी मैं क्या वो अपन थोड़ा बोटड़ा बाटड़ा गिरा दे जे मगर नाम लियो मां नहीं ले केड़े वो दुष्यंत के मां देवीलाल दिखण लागियो थोड़ा थन गोंडी के मन्नेर बलवान ने भी दिखियो तो मैं 2-4 जगह पढ़ने जा गया मन पार्टियां ना बहुत रोड़ा करे वो देवीलाल दिखियो 3 एक रात ही दिखियो तो सदी तो देवीलाल फूल हो गयो बेचारी से। अब बाद में मैं बलवान ने कहा बड़ा अठे देवीलाल ना देख लिए बात खराब है। अब वो 100 अड़ंगो जो कहा वो बीजेपी हो रही है। देवीलाल जी है कोई दो राय को नहीं, किसानों के मसीहा थे, लेकिन तीसरी पीढ़ी में बुढ़िया कह करे बात है बात खराब है। ही खातर मेरा निवेदन है सब लोग अपने आप को भरत सिंह जी मानते हुए अपने आप को उम्मीदवार मानते हुए अगले जो आपके 4 दिन बचे हैं 4 दिन तक सोना नहीं है, एक एक कार्यकर्ता को जागते रहते हुए हर आदमी को मजबूती के साथ लगे रहने और लगी हुई बात कर रहे भाई बा मोटोड़े गंडका डेरो छूट गया घरे जाओ जो ठंडा तो गंडक पहली बहु ध्यान रख लो घरे कोई बेटे में पड़ गया तो गंडक खा चला गंडका का बाग में मैं गुइया 8-8 फुट का लिया रहा सारा मेरे भाई खड़े नहीं नो आकर और पांगे पड़ती काली और पेंडी रखे वैसा के अब तो चलो आपके पुलिस की पड़ती है समान नहीं है बढ़ती है लेकिन बढ़ती है डरान वाले सी रखे मक्कू पे सुता रहे। और अच्छा भरत सिंह जी का आगे थे बाउंड पकड़ के मिल लेते हैं और भरत सिंह जी का लड़का इतना सुधा साधा नौजवान जैसे हुड्डा जी का लड़का दीपेंद्र सुधा कोई भी आदमी बाउंड पकड़ के काम कैसे बंगले बाउंड पकड़ लियो बाउंडे तो यहाँ की कोजे छरो मक्कू नोनू फुट गए सेठ ने पूछा बोले कितने रुपये का बनाए हुए
तो वो बेचारो कम ही बतावांगी सरकारी बोले इनकम टैक्स को छापो तो बोला वो बोले साहब 2 करोड़ रुपया लगे जो बोले वो एल है 2 करोड़ रुपया मकान छोड़ दी मेरी रंग हटे ठीक है तो ये करेडर बे लोग अन्य क्या है अन्य बोलने को पता को ये तो बहुत सीधा साधा किसान परिवार का और सीधा मिलने वाला आदमी जो कि मन में जनता के सामने कह दे एक अगर मेरा निवेदन है कि नेता हो सके कोई आए नहीं आए कोई लेट हो जाए लेकिन चुनाव जो होता है वो हमारे हाथ में को नहीं है कि नहीं कह दे मंगेश चौधरी फलाना सिंह जी हुड्डा जी सेलजा जी भरत सिंह जी सगड़ा मिली चुनाव जीते चुनाव थे जीत सो थारो है चुनाव हमारे हाथ में चुनाव देता होगा नहीं तो चुनाव जीत जाओगा और मैं पूरे हल्के में जाकर के आ रहा हूँ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ दिन में 5 तारीख ने 9 बजे तक जन बटन को दलियो काट देगी तुम और दबाओ को पूरा खेच देंगे और एक में हारा को नहीं 8 तारीख ने पूरी 9 बजे मोटे पर घेर के सब उछल पड़ेगा देख करीब पूरी 9 बजे अब की बार ऐसी लहर है बाकी कल का और आपके हल्के में देंगे टाइम हालांकि मेरे फोन कई हल्का आया कि हमारे भी दे के जाओ टाइम मैं कह यार हमारे तो भरत सिंह जी से राशि मिले है मार गए आदमी बाकी जगह बलवान ने लगा रखे अच्छा माने लगा रखे हो दूसरी कोई ये अफवाह फैलाई कि बलवान नहीं आया वो नहीं आया मैं और बलवान दोनों अलग अलग हल्के से चुनाव लड़ते हैं लेकिन जिंदगी में एक साथ रहे बीच के माँ तार ही टिपक होनी अगर बलवान का ये सारा होता तो मैं नहीं आता मैं इसीलिए आया हुआ हूँ बाकी फिर वो थोड़ा बहुत चुनाव में गेड़ एक अलग टाइप की व्यवस्था है लेकिन हमें इस बात का इशारा मिला हुआ है कि खेच के ही इलाके के माँ पूरी मेहनत करके लगो हमारी सब पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग जगह भी मैंने सुना है वीडियो देखे कोई कुड़की को देख लियो कोई और देख लियो बस सब लोगों का निवेदन है कि भरत सिंह जी के साथ लगे आप सबका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद किसान एकता जिंदाबाद।